ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनति न सचे कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माहि विपर्य चैतन्य को अभिन्न मूरत चिन्ह मूरत अनु उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी हे जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान। दूसरी ढाल हमने प्रारंभ की है। कल हमने जीव तत्व का क्या स्वरूप है ये समझा था। आज उसका अन्वयार्थ और भावार्थ हम पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 39, पेज नंबर 31, दूसरी ढाल का दूसरा छंद अन्वयार्थ। जीव अजीव आश्रव भंग संवरण निर्जरा और मोक्ष प्रयोजनभूत तत्व है। उनमें विपरीत श्रद्धा करना सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आत्मा का स्वरूप देखना जानना अथवा दर्शन ज्ञान है और वह अमूर्तिक चैतन्यमय उपमा रहित है। थोड़ी सी आवाज कम करने के लिए यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। सात तत्व की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्व का विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। ये जीव का स्वरूप बताया। कैसा है जीव? जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और क्या विशेषताएं जीव की? अमूर्तिक, विनमूर्त, अमूर्तिक माने विनमूर्त, अमूर्तिक, चिन्मूर्त, अनूप। विनमूर्त, चिन्मूर्त, अनूप कौन है ये? कौन जीव? दूसरा मैं हूँ ये। ऐसा कौन है? मैं हूँ। क्या ऐसा मैं हूँ ऐसा भाव वासित होना चाहिए? नहीं तो ऐसा लगे कि मैं ये है जीव, इसको ऐसा लगे, किसको कह रहे हैं हे जीव माने मेरे स्वरूप की बात है, ये मेरी चर्चा है। यदि इसमें अपनापन आ जाए कि ये मेरी चर्चा है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। ये जीव शरीर की चर्चा को ऐसे सुनता है जैसे अपनी चर्चा हो, और जीव की चर्चा ऐसे सुनता है जैसे कि किसी और की चर्चा हो। क्या इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता। जीव के कितने गुण गाएं अपन यहाँ बैठे बैठे तो लोगों को नींद आने लगती। और थोड़ी सी उनकी पर्याय की तारीफ कर दो कि इस बार इनका क्लास में फर्स्ट नंबर आया है, क्या लिखते हैं, इनको कितना याद रहता है, क्या इनकी सब आदतें कितनी अच्छी है। फिर देखो आप सोता हुआ भी जग जाए आदमी। क्यों? क्योंकि हम क्या मानते हैं अपने आप को? शरीर सहित अपने को मानते हैं। ये जो जिसकी प्रशंसा हो रही है किसकी हो रही है? अपनी हो रही है, शरीर की। चैतन्य तत्व तो सबका समान है, उसकी क्या प्रशंसा करें और क्या निंदा करें? जो शुद्धात्म तत्व है
वो तो सब में एक सा है, वो प्रशंसा और निंदा योग्य नहीं हो, तो जो है सो है। जीव तत्व जो है सो है, क्योंकि किसी ने कुछ बनाया नहीं है, अकृत्रिम अनादि निधन है, तो वो तो सबका एक सरीका है। ये जो प्रशंसा और निंदा है तो सब ऊपर की चीज़ों की है, जो अपने में है ही नहीं। हमने अपना मान रखा हो भले ही कि हमारी प्रशंसा है, इन वस्तु स्थिति है कि हमारी प्रशंसा नहीं है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि सांसारिक सारा सुख और दुख मिथ्या है। प्रशंसा का सुख और निंदा का दुख दोनों मिथ्या है। जिसकी प्रशंसा से तुम सुखी हो रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं, वो सुख भी मिथ्या है। जिसकी निंदा से दुखी हो रहे हो वो तुम नहीं हो, वो दुख भी मिथ्या है। सांसारिक जो सुख दुख है वो मिथ्या है, झूठे हैं। आत्मिक अनाकुलता रूप जो सुख है वो सच्चा सुख है, निराकुलता, स्व से उत्पन्न होने वाला। तो कहते हैं ये मैं हूँ, और इसमें जीव को अपनापन भाषित नहीं होता। संयोगी बुद्धियों मतलब संयोग की प्रशंसा की जाए, देह की प्रशंसा की जाए, उसके धन की, उसके मकान की हैं, उसके कपड़ों की, उसके जूते चप्पल की, उसकी गाड़ी की, उसके फ़ोन की, उसके लैपटॉप की, इसकी तारीफ़ करो तो उसको लगता है मेरी तारीफ़ है। और उसके आत्मा के गुणों की तारीफ़ करो तो उसे लगता है पता नहीं किसकी बात कर रहे थे आज यहाँ पे। क्योंकि हम क्या मानते हैं, क्योंकि चप्पल जूते मेरे हैं, कपड़े मेरे हैं, ये सब पर पदार्थ तो मेरे हैं, और आत्मा के गुण तो पड़ोसियों के हैं, अपने तो नहीं है। इसलिए इसको ये कहा भी जाए कि हे आत्मन, हे आत्मन। अभी 4-5 बार बोले तो एक आध व्यक्ति तो यहाँ पे सो ही जाए पक्के गारंटी से, और नहीं तो बोले हे आत्मन, तो कि किसको क्या। तो अपने को उसमें अपनापन नहीं है ना। आत्मा सुनते ही ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए संबोधन है, और नाम से बोले तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए संबोधन है। तो अपनापन आत्मा में है कि नाम में है? नाम में है, जब भी तो उसको सुनते ऐसा लगता है कि मेरे को बुला रहे हैं। अपनापन आत्मा में नहीं है। आत्मा में होता तो हे आत्मन बोलते क्या लगता कि मुझे बुला रहे हैं, लेकिन आत्मन बोलते इसको लगता है किसी और की बात चल रही है, मतलब अपनापन उसमें नहीं है। तो ये इसीलिए तो जीव अजीव तत्व की भूल मिटना कोई सामान्य बात तो ही नहीं। अंदर से निकलना भूल वो एक अलग बात है, और शब्दों से भूल निकलना वो अलग बात है। शब्दों से हम सब जानते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन मानते हैं क्या? नहीं मानते ही कि शरीर है सोई में हूँ, पर पदार्थ है सोई मेरे हैं, आत्मा में हूँ और आत्मिक गुण मेरे हैं, ऐसा भाषित नहीं होता। अपनापन अपने में ही नहीं है। अपने को ही अपनी कीमत नहीं है तो दूसरा क्या कीमत करेगा तुम्हारी? तुम्हें अभी अपने आत्मिक गुणों की तुम्हें ही स्वयं को भान नहीं है, कीमत नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत तो ही नहीं है। पुद्गल में मूर्छित हो, शरीर में कीमत सारी शरीर की है, पर पदार्थों की है। चैतन्य की कीमत नहीं है, चैतन्य के गुणों का बहुमान भी नहीं है। बहुमान है पर पदार्थ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जीव जो है, जीव माने मैं, जीव का वैसे अर्थ होता है मैं। तो ये ऐसा मैं हूँ। कैसा मैं हूँ? कैसा हूँ मैं? अपना परिचय दे तो क्या देंगे अपन? अपना बायोडाटा बनाना हो तो क्या लिखना? मैं उपयोगमयी। कैसा? अमूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण। लिखना मत है, मैं तो एक बता रहा हूँ, मतलब मानने के लिए। ये तो कोई बना भी दे सचमुच। वेटलेस, कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस। अमूर्तिक तो यही बनेगा। स्पर्श रस गंध वर्ण। और कैसा हूँ? जानने देखने वाला। और कैसा हूँ?
इनकम्पैरेबल, अनुपम हूँ मैं। और चिन्ह मूर्त हूँ, चैतन्य मूर्ति से बना हुआ हूँ, चैतन्य धातु से बना हूँ, अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेशों में चैतन्य ज्ञान दर्शन व्याप्त। काय की मूर्ति हूँ? चैतन्यता की, ज्ञान दर्शन की मूर्ति हूँ, ज्ञान दर्शन का पिंड हूँ। और स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे में नहीं है। और मैं कैसा हूँ? अनुपम हूँ। मेरी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। जो उपमा देते हैं वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते। मेरे स्वरूप की उपमा तो किसी से नहीं दी जा सकती। भगवान से तो दे सकते हैं, भगवान से दे सकते हैं कि अपनी उपमा। देखो, पर्याय की बात कही जाए तो हम कहाँ और वो कहाँ। और शुद्धात्म तत्व की बात की जाए तो सबका आत्मा अपना अपना है। किसी एक का आत्मा का उपमा दूसरे से कैसे दी जाए? उसका तो उसके लिए वही है ना। उसकी उपमा तो उसी के आत्मा से दी जा सकती है, उस आत्मा की उपमा दूसरे से नहीं दी जा सकती। और यूँ देखा सब आत्माएं समान है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, अपन अगला दुआ पढ़ते हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी हे जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। पुद्गल, पुद्गल मतलब देखो, आप कभी किसी से पूछने जाओ कि आप क्या हो, जैन हो कि क्या हो, कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि मैं अजैन हूँ। वो बोलेगा मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, यही बोलेगा। मैं आपसे अभी मैं कहूँ कि आप एक काम करो, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कल अपने कहे थे, या तो जैन या जैन, दो ही तत्व है, जीव या जीव। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ अजैन लोगों को ढूंढ के लाओ, एक फॉर्म ले जाओ हमसे और लोगों से पूछो कि भैया तुम अजैन हो, कि तुम अजैन हो। और एक भी आदमी को लेके आओ कि जो ये कहे कि, जिससे पूछो आपकी तू क्या है, और वो ये कहे कि मैं अजैन हूँ, तो आप जो है उसका नाम लिख के लाओ। कोई दुनिया में ढूंढ लो आप, किसी भी आदमी से आप पूछो, कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि मैं अजैन हूँ। वो अपना नाम यही कहेगा, या तो मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, यही बोलेगा। और जैन होएगा तो ये बोलेगा मैं जैन हूँ। कोई भी आदमी अपना परिचय मैं ये नहीं हूँ इस तरह से नहीं देगा। ऐसे ही इन जो द्रव्यों के नाम हैं, जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो 5 द्रव्यों के नाम हैं वो अपने अपने पे पड़े हुए हैं, माने उनके अपने अपने नाम हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, काल, इन सबको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया अजीव। उनसे पूछो पुद्गल से, तो पुद्गल कहेगा मैं कोई अजीव तो ही नहीं हूँ, ये जीव जरूर अपुद्गल है, मैं तो पुद्गल हूँ। आकाश कहेगा मैं आकाश हूँ, मेरी अपेक्षा से जीव अनाकाश है। काल कहेगा मैं काल हूँ, मेरी अपेक्षा से ये अकाल है। माने ये जो हमने नाम दिए ना इनको 5 का अजीव द्रव्य, ये हमने अपनी तरफ से नाम दे दिए उनको कि ये 5 द्रव्य अजीब है। वास्तव में तो उनका अपना अपना स्वरूप है। 6 द्रव्य का अपना अपना स्वरूप है। कभी कभी कई लोगों से 6 द्रव्य के नाम पूछते तो बोलते हैं जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सही है। फिर बोलता हूँ मैं जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य के नाम सही है, गलत है? क्या गलती है इसमें? जीव के बाद आना चाहिए था पुद्गल, लेकिन पुद्गल और अजीव को लगभग लोग एक ही मानते हैं। अरे भाई, पुद्गल अलग चीज है और अजीव अलग है। अजीव द्रव्य तो 5 है, अकेला पुद्गल ही तो ही नहीं है। पुद्गल तो अकेला एक ही द्रव्य है, और अजीव द्रव्य में 5 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 अजीव। तुमने एक के अंदर ही चिट्ठी कर दी।
और दूसरी बात, वो पांचों का अपना अपना स्वरूप है। उन पांचों में एक चीज कॉमन है बस। क्या चीज कॉमन है? कि वे पांचों अजीब है। ये पांचों में कॉमन विशेषता है, लेकिन उन पांचों में कॉमन विशेषता होने पर उनमें यदि अलग अलग अपनी अपनी विशेषता नहीं होती तो द्रव्य जीव और अजीव ही होते। और अजीव तो नास्ति की तरफ से बात की कि जिसमें चेतनता नहीं है, लेकिन उसमें है क्या ये तो बताओ। तो है क्या की तरफ से बताएंगे, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण वो पुद्गल है, जिसमें गति जीव को पुद्गल को जो गति में निमित्त हो वो धर्म द्रव्य है, जो जीव और पुद्गलों को स्थिति में निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य है, जो 6 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है वो, और जो 6 द्रव्य के परिणमन में निमित्त है वो काम। तो ये अपना अपना उनका काम है ना। उनमें चेतनता नहीं होने की अपेक्षा वे अजीव कहे गए हैं। वास्तव में तो उनका अपना अपना प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना काम, उनके अपने अपने डिपार्टमेंट है। जीव का अपना डिपार्टमेंट है, उनका अपना डिपार्टमेंट है। अब ये जीव क्या करता है? बहुत होशियार है। ये खुद का भी डिपार्टमेंट संभालता है और दूसरों का भी संभाल लेता है। क्या ये कहता है मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी तो हुई, वो तो हुई मैं, लेकिन साथ में मैं दुबला मोटा भी हूँ, गोला काला भी हूँ। क्या मैं रुपये पैसे वाला भी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला भी हूँ और मकान दुकान वाला भी हूँ। अब आचार्य कहते हैं कि यही भूल है, ये अपनी सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ गया। इसने क्या किया? खुद की गुणों की तो संपत्ति अपनी बनाई और दूसरे द्रव्य के गुणों को भी अपनी संपत्ति बना ली। खुद पे तो अपना अधिकार किया ही और पर द्रव्य पे अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने की आदत है, हड़पने की होती है, जैसे जो मिल जाए जितना मिल जाए, तो खुद को भी अपना और दूसरे का भी माल अपना। अब वो तो क्या है, पुद्गल अजीब है, अच्छा है अजीब है वो तो, नहीं तो जीव होता वो तो फिर देखते आप क्या लड़ाई होती है। क्या बेचारा अचेतन है, अब ये जीव कुछ भी करे उसको, अब कौन क्या कर सकता है। अब ये कुर्सी है, जो आदमी आए वो मानने लग जाए कि मेरी ही है, मेरी है, मान मान के मर जाए। कुर्सी से पूछो तो किसकी हुई? मैं किसी की नहीं हुई। यहाँ हजारों आदमी आके चले गए, मैं आज तक किसी की हुई नहीं। ऐसे पुद्गलों से पूछो तुम किन के हुए, तो कहते हम तो किसी के नहीं हुए, हमको मान मान के कितने जीव द्रव्य उत्पन्न हुए और मर गए। अनंत आ गए और अनंत चले गए, हम एक भी किसी के नहीं हुए। हम तो अपने स्वयं के स्वरूप में हम किसी के होते ही नहीं। लेकिन ये पुद्गल की ऐसी खोटी आदत है, जहाँ जन्म लेता है वहाँ ये सीधे परद्रव्य का मालिकाना हक जमाना चालू कर देता है। इसकी आदत अनादिकाल की है, कोई खोटी वोटी नहीं है। जिसको कहते हैं ना, जैसे ही ये जहाँ जाएगा बस ये पड़ोसी की ज़मीन पे कब्जा किए बिना ले गई नहीं, इसकी आदत है ऐसी। थोड़ा सा जमीन थोड़ा सा खिसकेगा, फिर थोड़ा और खिसकेगा, फिर खिसकते खिसकते पूरे खिसक जाएगा। तो ऐसे इसकी आदत है अनादिकाल की। ये सरकता 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 अनंत परद्रव्यों को अपना बना लेता है और फिर दुखी होता है उसके मारे, क्योंकि जो अपनी वस्तु नहीं है उसका तो हक छोड़ना ही पड़ेगा ना। जब हक छोड़ना पड़ता है, जब डंडे पड़ के हक छोड़ना पड़ता है तो रोता है, कांपता है, सबसे चिल्लाता है, अरे चला गया चला गया चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। तो क्या चला गया कि साहब वो पड़ोसी की ज़मीन चली गई, तो ठीक अब तेरी पड़ोसी की, ऐसी स्थिति है। तो ये जो 5 द्रव्य पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इस जीव ने इन 5 द्रव्य के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रखा। पुद्गल में तो स्पष्ट समझ में आता है, पुद्गल का क्या स्वरूप है भैया? स्पर्श। तो जीव अपने को स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला मानता है। हर आदमी से कहो आप कि भैया तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तो हर आदमी कोई बात सुनने में ऐसी मधुर लगती है जैसे उसके कानों में कोई अमृत घुसेड़ रहा हो। ऐसा लगता है उसको जैसे कोई तीर्थंकर प्रभु मेरे को दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मोपदेश दे रहे हो, इतना अच्छा लगता है उसको। उसके देह की प्रशंसा करो आप, बहुत आनंद आता है। तो क्यों है ये? क्योंकि वो अपने को मानता है कि मैं रूपी हूँ, रूप मेरे में है, ये रूप मेरा गुण है।
और अपन ऐसे वजन की तरफ से बात करो, तुम तो बहुत स्लिम हो, हल्के हो एकदम, बहुत साल तक जियोगे, उसमें भी जीव को बड़ा अच्छा लगता है, जबकि वो चीज़ उसकी है ही नहीं। देह का स्पर्श माने देह का वजन अथवा चिकनापना, खुरदरापना, ठंडापना, गर्मपना, हल्कापना, भारीपना, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब देह के धर्म है, उद्गल के धर्म है, लेकिन जीव इनको अपना धर्म मानता है। सड़ना गलना, मिलना बिछुड़ना, ये सब काय में होता है? उद्गल में। नष्ट होना, पर्याय ऐसा बना, शरीर का मिलना, शरीर का बनना और शरीर का बिछुड़ना, ये सब काय में है? उद्गल में। लेकिन जीव इसके निमित्त से अपने को मानता है कि मैं उत्पन्न हो गया और मैं मर गया। मैंने जो देह की स्थिति है, वो देह की स्थिति में इसने अपनी स्थिति मान रखी है। ऐसा मूर्छित है ये देह में कि देह का जो होता है उसे ही अपना मानता, मतलब उसको ये मानता है कि मेरा ही हुआ। देह बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया। देह जवान हो गई, मैं जवान हो गया। देह बालक अवस्था में, मैं बालक हूँ। देह बीमार, मैं बीमार न, उसमें ऐसा एक में हो गया है कि उसकी जो उसका हुआ मैंने वो मेरा हुआ, बस हुआ किसी और में है, मैं मानता है कि मैं हो गया हूँ ऐसा। देह पुरुष, मैं पुरुष। देह स्त्री, मैं स्त्री। देह नपुंसक, मैं नपुंसक। तो ये उद्गल में अपनापन है। इसके बाद में धर्म द्रव्य में, माने गति करने में निमित्त है। गति में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। जीव और उद्गलों को गति में निमित्त धर्म द्रव्य, मैं खुद ही उसका मालिक होता। मैंने उसको वहाँ से वहाँ छोड़ा, मैं उसको ले गया, मैंने इसको गमन कराया। मैं नहीं गमन कराता तो कौन गमन कराता? तो गमन करने में उपादान कारण उसका स्वयं का है, और निमित्त कारण कौन है? धर्म द्रव्य। अब ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसको अपना मतलब गमन का अपना कार्य मानता है। किसी अन्य का गमन कराना मेरा काम। गाड़ी चलाई किसने? मैंने। अभी कोई कहे तो धर्म द्रव्य चलती है, धर्म द्रव्य के निमित्त से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन होता है, और अधर्म द्रव्य के निमित्त से ठहर जाती है। असली बात तो यही है, लेकिन ये चलाने को भी अपना काम, ठहराने को भी अपना काम। और आकाश पे तो इसने जो मालिकाना हक जमाया है वो अपन देख ही रहे, जगह जगह के हिस्से हो रहे हैं। ये इतनी जगह मेरी, इतनी लड़ मरे। तो आकाश भी बिकते, मालूम है कि नहीं आपको? आकाश बिकता है जो, जैसे कोई किसी को दिखाने ले गया मकान कि देख रहे हो कि यहाँ आपका रहेगा, यहाँ कहाँ कि ये जो दिख रहा है इतना ऊपर आकाश पर, यहाँ आपकी मंजिल रहेगी। अच्छा कितनी ऊपर तक रहेगी? इतनी ऊपर, इतना रहेगा। अच्छा इससे ऊपर तो नहीं कोई, इससे ऊपर मेरा हक है, इससे ऊपर तो कोई नहीं जाएगा। नहीं, इससे ऊपर इतनी आपकी है, इतनी आपकी है, इतनी आपकी है। और उसमें हाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो वो आसमान के लिए भी झगड़। तो वो कह रहे हैं ये सब हमारी मान्यता अंदर में बैठी हुई है। हमने न केवल उद्गल द्रव्य को अपना किया है, बल्कि आकाश को भी हमने अपना मालिकाना हक जमाया है। आकाश भी हमारा हो गया, जमीन भी हमारी, उद्गल भी हमारा, आकाश भी हमारा। स्थान माने आकाश। आकाश की तो जो मल्टी होती है उसमें क्या बिकता है? आकाश। जमीन तो यूं भी नीचे है, तो ऊपर क्षेत्र बिक रहा है, बस इतना क्षेत्र, इतना क्षेत्र, इतना क्षेत्र। और काल द्रव्य, मैंने इसको बड़ा किया। मैं नहीं होता तो इनको कौन बड़ा किया था? आज मैंने तो इनको बड़ा किया और आज यही मेरी सेवा नहीं कर रहे। तेरे को इतने छोटे से बड़ा किया है मैंने, तो वो तूने बड़ा किया। तू नहीं होता तो बड़ा नहीं होता। क्यों? किसी बेटे को 25 साल करने के लिए यदि समझ लो उसकी माँ नहीं होए तो 25 साल का नहीं होएगा। किसी की अवस्था बदलने के लिए क्या करें अपन? 25 साल का करने के लिए क्या किया जाए? बताओ। कोई माला फेरे, मेरा बेटा 1 साल में 25 का हो जाए। मेरा बेटा है भगवान, तेरे में सचमुच शक्ति है तो उसको 1 साल में 25 का कर दे।
क्या करेगा वो, भगवान भी क्या करेगा। तो भगवान तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये घर घर में ही सब भगवान है। अब इतने ही नहीं समझ पाते कि भाई 25 साल ने उसको 25 साल का किया है, अपन ने उसको क्या किया है। वो अपनी योग्यता से बड़ा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई अपनी योग्यता से। देखो उसमें पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से आए, देह का विकास हुआ उसकी योग्यता से। उसमें जो उसकी उम्र बढ़ी वो काल द्रव्य के निमित्त से बढ़ी। जो जो काल आगे बढ़ता गया उम्र बढ़ती गई, बस परिणमन होता गया, अपने आप उतने साल का होता गया। हमको 40 साल का होने के लिए क्या करना चाहिए, 50 साल का होने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी माला फेरे कि जिससे अभी 30 के 50 हो जाए? बताओ कौन से भगवान? अपने जैन भगवान तो खैर करेंगे नहीं। पिक्चरों के अंदर बताते हैं ऐसे आदमी 5 साल में इतने का हो जाए और पीछे पीछे चले जाए और फिर आगे चले जाए, भगवान जब कहाँ चले जाए। और लोगों की बुद्धि भी ऐसी चलने लग जाती है, 50 साल पीछे पहुँच गए अपन। अरे जो काल बीत गया उसको पूरा विश्व बदल नहीं सकता, उसमें कोई जा नहीं सकता, कहाँ से चले जाएगा तू? और जो काल अभी आया नहीं है उसमें तो पहुँच नहीं सकता। काल्पनिक बातें हैं, कल्पना लोक में उड़ने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। क्या कल्पना लोक के लिए तो अपन सब कुछ उड़ सकते हैं। यदि हम टोडरमल जी के ज़माने में होते तो क्या होता, फिर क्या होता? उड़ो। मैं वहाँ होता तो क्या होता? क्या कि मैं सबसे पहले उनकी आवाज़ को टेप कर लेता और अभी के सब लोगों को सुनाता। मतलब आप अपनी कल्पना लोक के अंदर कहीं भी उड़ सकते हो, लेकिन वो बात पे विचार करो कि उसकी सत्यता में कितना दम है। कोई दम? जा सकते हैं, पीछे की एक पर्याय को बदल सकते हैं, आगे की एक पर्याय को बदल सकते हैं। जो पर्याय जहाँ आनी है वहीं आएगी ना। काल क्रम के हिसाब से उसमें वस्तु में परिणमन होता है, सहज होता है। हम कौन होते हैं उस परिवर्तन को करने वाले? वस्तु में परिवर्तन करने की योग्यता स्वयं में है, कोई उसको परिवर्तन करा नहीं सकता। अरे भगवान जिनेंद्र किसी वस्तु का परिवर्तन नहीं करा सकते, तो हम आप क्या परिवर्तन करा सकते हैं? वस्तु में परिवर्तन अपनी योग्यता से होता है। हर वस्तु अपना परिवर्तन स्वयं करती है और स्वयं में उसमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य मौजूद है, क्योंकि उसमें उत्पाद नई पर्याय को उत्पन्न करने का धर्म और पुरानी पर्याय छोड़ने का धर्म और वस्तु में टिके रहने का धर्म, ये तीनों धर्म वस्तु में स्वयं में मौजूद है। जब उसमें वस्तु में स्वयं में मौजूद है तो उसको किसी अन्य द्रव्य की जरूरत क्या है? यही बात तो अपन भगवान कुछ नहीं करते इसकी सिद्धि के लिए कहते हैं कि भाई भगवान हमारे कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वस्तु में स्वयं में अपना परिणमन करने की ताकत विद्यमान है। वस्तु अपना परिवर्तन जब स्वयं कर रही है तो उसको किसी परम पिता परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? तो अब ये क्या करता है, जैनी बहुत समझदार है ये, तो ये कहता है भगवान तो कुछ नहीं करते, भगवान तो अपने परिवार को नहीं चलाते, मैं चलाता हूँ अपने परिवार को। तो ये अपने घर का भगवान खुद ही बना हुआ है। हर घर घर में भगवान मिल जाएंगे आपको जैनियों। क्या मेरी इच्छा के बिना इस घर का एक पत्ता नहीं हिलता, सब काम मेरे से पूछ के होता है। और तो और बाथरूम में लाइट चली जाए तो लाइट भी बदलना हो तो मेरे से पूछ के बदलाएगी, नहीं तो लाइट नहीं बदलाएगी। तो ये कोई अच्छी बात है? हर काम मेरी इच्छा के बिना नहीं होता, तो तेरी इच्छा के बिना नहीं होता। ऐसी जो तेरी मान्यता है ये भगवान बनने की मान्यता है कि मैं ही सब करता धरता हूँ, मैं ही पर का करता धरता, मुझ में ही पर का काम है, मुझसे ही पर का काम है, मैं पर में रहने वाला हूँ क्या पर में मेरा विश्राम है। इसकी मान्यता तो पूरी ऐसी कैसी है, मंदिर में आके भले ही कितना बोल रही है क्या, लेकिन अंतरंग में सारा संबंध इसने किससे जोड़ रखा है? परद्रव्य से जोड़ रखा। तो पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की और काल की, इन पांचों द्रव्यों की चाल न्यारी है। जीव उन द्रव्यों का कुछ मतलब जीव उन द्रव्यों के कार्यों को नहीं करता है, माने जीव न किसी परद्रव्य के परिणमन को करता है, न जीव द्रव्य किसी को आकाश देता है, न आकाश का मालिक होता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जानता हुआ, विपरीत मानता हुआ ये देह आदि परद्रव्यों में अपनेपन की अनुभूति करता है। ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और दोनों में है, ये जीव में भी है भूल और अजीव में भी है।
देखो अजीव को जो जीव मानता है, माने पुद्गल नभ धर्म अधर्म आकाश काल जो कि अजीव द्रव्य है, जो उनके कार्यों को अपना कार्य मानता है, माने जीव द्रव्य का कार्य मानता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जीव द्रव्य को नहीं पहचानता। यदि जीव को पहचानता होता तो अजीव के काम को जीव का काम नहीं मानता, जीव के ही काम को जीव का मानता, अजीव के काम को जीव का क्यों मानता। इसलिए इन दोनों तत्वों की भूल एक साथ चलती है। जिसको जीव की भूल है उसको अजीव की भूल भी नियम से है, जिसको अजीव की है उसको जीव की भूल नियम से है। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ एक, जो आपको कई बार दिया है मैंने, अब याद है कि नहीं, कितनों को याद है बताओ। मैंने इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि जिसको एक की भूल है उसको दूसरे की भूल नियम से। इसके लिए क्या उदाहरण, नींबू और संतरा। नींबू और संतरा, जो नींबू खरीदने भेजा किसी को बाजार में और वो नींबू की जगह क्या खरीद लाया, संतरा, तो वो अकेले नींबू को ही नहीं जानता है कि संतरे को भी नहीं जानता है, दोनों ही नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि यदि वो संतरे को संतरा जानता होता तो वो उसको नींबू मान के नहीं खरीद के लाता, यदि नींबू जानता होता तो संतरा क्यों लिया था। ऐसे ही यदि अजीव को अजीव मानता तो उसको जीव क्यों मानता। इसने अजीव को अजीव नहीं माना है, जब भी तो जीव मान लिया। और जीव को यदि जीव का स्वरूप समझा होता तो कभी भी अजीव में अपनापन नहीं करता। तो इसलिए ये न जीव को समझता है न अजीव को। इसलिए ये पुद्गल नभ धर्म अधर्म आकाश काल जो कि अजीव द्रव्य है, जिनकी चाल जीव से कैसी है, न्यारी है। माने चाल का मतलब क्या है यहाँ, चाल माने चाल चलन। चाल का क्या अर्थ है, चाल माने चलना, चाल का अर्थ है स्वरूप। तो पुद्गल नभ धर्म अधर्म आकाश काल, इनका स्वरूप जीव से न्यारा मतलब भिन्न है। जीव का स्वरूप भिन्न है और इन पांच द्रव्य का स्वरूप भिन्न है। जीव अकेला इसमें जानने देखने वाला है और ये पांचों क्या है, अचेतन है, जड़ है, जानने देखने वाले नहीं। तो जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है। जीव इसमें चैतन्य है और जीव इन पांचों से अलग है, न्यारा है, पांचों से अलग है। ये पांचों एक पार्टी के और जीव एक पार्टी के। कैसे? ये पांचों में एक क्या विशेषता है जो जीव में नहीं है, अचेतनता। इसलिए पांचों एक पार्टी के। क्यों? क्योंकि सब अचेतन है, पांचों अजीव है और जीव एक ही अकेला, एक ही एक अपनी पार्टी चेतन। तो इसलिए जीव की चाल इनसे न्यारी होने पर भी ये जीव क्या करता है, ताको न जान, इस बात को वो नहीं जानता है। विपरीत मानता है। कैसे विपरीत मानता है? करी करे देह में निज पिछान, देह में अपनापन करता है, मस्त है देह में। देह को सजाना, देह का श्रृंगार करना, देह को हष्टपुष्ट रखना, खिलाना पिलाना, कैसे ये सुखी रहे देह, जीव नहीं। इसलिए उन्होंने कहा करी करे देह में निज पिछान, देह में अपनेपन की अनुभूति करता है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं। इसको इन्होंने आचार्यों ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि ये मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। क्या कहा? मृतक कलेवर में ये मूर्छित हो रहा है। कौन? चैतन्य। चैतन्य आत्मा मृतक कलेवर है, मरा हुआ कलेवर का है और क्या है, इसमें मिट्टी है। इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। मूर्छित माने अपनापन करके पागल हो रहा है। मूर्छित होता है ना किसी चीज़ में, मैंने उसमें पागल हो, उसको अपना मान के उसमें आसक्त होके और भूल जाना कि मैं कौन हूँ। ऐसे देह में आसक्त होकर अपने स्वरूप को भूला हुआ। इसलिए उन्होंने शब्द दिए मृतक कलेवर में चैतन्य आत्मा मूर्छित हो रहा है, करी करे देह में इस विचार। फिर उन्होंने कहा साहब कैसे, हम तो नहीं मानते कि आत्मा देह में अपनापन करता है, कि नहीं मानते। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम अपने आप को ये चीज़ें मानते हो कि नहीं, कि क्या क्या। तो उसको उन्होंने अगले दोहे में बताया कि देह में अपनेपन, तुम्हारा देह में अपनापन है, ये बात इससे जानी जाती है
कि तुम ये बात कहते हो, क्या क्या बात कहते हो, तो वो अगले दोहे में कहते देखो, मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन, मेरे सुततिय में, बस बताओ तुम मानते हो कि नहीं ऐसा कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल गए, धन बढ़ गया, बहुत सुखी। साता के उदय में अपने को सुखी मानता है और असाता के उदय में अपने को दुखी मानता है, जबकि न जीव साता के उदय में सुखी होता है, न असाता के उदय से दुखी होता है, मानता है अपने को। अने थोड़ी पुण्य की सामग्री आने पर अपने को क्या मान लेता है, सुखी, और थोड़ा पाप का उदय आ जाए तो दुखी। अरे आत्मा में क्या सुख न क्या दुख, तेने अपने अंदर में अपने को मान रखा है कि मैं सुखी दुखी हूँ। मैं सुखी मैं दुखी। सुख और दुख किसका नाम है? सुख कहते हैं इंद्रियों को जो सुहावना लगे उसको कहते हैं सुख, दुख कहते हैं जो इंद्रियों को बुरा लगे उसका नाम है दुख। तो ये अभी कर्म के उदय में अपनापन कर रहा है, माने ये जो इंद्रियों को सुहावना लग रहा है तो ये साता के कर्म से हुआ, इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये असाता के उदय से हुआ है। तो कर्म का फल, कर्म के फल को भोगता है और इंद्रियों में अपनापन करके जो अच्छा लगता है उसको इंद्रियों को बड़ा अच्छा, मैं सुखी हो गया, और इंद्रियों को अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या हो गया, दुखी हो गया। अरे आत्मा तो कभी त्रिकाल में सुखी, आत्मा तो सदाकाल आनंद स्वरूप ही है, उसमें क्या है सुख दुख, उसमें इंद्रियों के सुहावना दुखावना लगना, इंद्रियां उसमें है ही नहीं, तो क्या इंद्रियों को सुहावना लगे ना क्या बुरा लगे। तेने अपने बुद्धि से किसी में सुहावने की बुद्धि करता है ना किसी में असुहावने की, इस इंद्रियों में अपनेपन की बुद्धि छोड़ दे तो न सुख है न दुख है। क्या हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, सुखी हो गए, हम क्या सुखी हो गए, नरक चले गए, सुखी हो गए। माने पर पदार्थों की प्राप्ति से अपने को सुखी मानते हैं, पर पदार्थों के नहीं होने से अपने को क्या मानते हैं, दुखी मानते हैं। ये भूल है, क्योंकि आत्मा तो न कोई पर पदार्थों से सुखी हो जाता है, न पर पदार्थों के नहीं होने से दुखी होता है। वो तो सदाकाल जो है सो ही, आत्मा तो जो है सो है, उसमें क्या सुख न क्या दुख आना है उसमें, वो तो आनंद स्वरूप है। हाँ केवल ज्ञान हो, अनंत अतीन्द्रिय सुख हो, अतीन्द्रिय आनंद हो तो अपन कहें आनंद अलग चीज़ है और सुख अलग है। सुख कहते हैं इंद्रियों के विषयों का मिलना और दुख कहते हैं इंद्रियों के विषय नहीं मिलना। इंद्रियों को अनुकूल लगना वो है सुख और इंद्रियों को प्रतिकूल लगना वो क्या है, दुख। तो ये इंद्रियों के साथ संबंधित है सुख और दुख। और मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा में न सुख है न दुख है, उसमें तो अतीन्द्रिय आनंद है। आ रही बात समझ में कुछ? इसलिए मैं अपने आप को सुखी मानना, अपने को दुखी मानना, ये दोनों भूल है। न मैं सुखी हूँ न मैं दुखी हूँ। और फिर आगे क्या मानता है, मैं रंग राव, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं तो रंग, मैं राजा हो गया, मैं रंग हो गया, हो गए। पहले तो मैं बहुत रंग था, अब मैं बहुत राजा हो गया हूँ। पहले भी भूल में थे और आज भी भूल में ही जी रहे हो। न तुम पहले रंग थे न आज राजा हो गए। कई लोग कहते अरे साहब ईश्वर की कृपा का दिया हुआ, सब ईश्वर की कृपा का है। मैंने कहा ईश्वर भी पता नहीं क्यों किस किस के गिन गिन चुन चुन के कृपा करता है, सब पे क्यों नहीं करता है पता नहीं। ईश्वर की कृपा है ये तो है गहित मिथ्यात्व, क्योंकि ईश्वर कोई कृपा करके धन नहीं देता। दूसरी बात, मैं रंग हूँ, मैं राजा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ये रंग और राजा धन से माना जाता है, जहाँ धन ही अपना नहीं है वहाँ कोई रंग और राजा कैसे हो सकता है। पड़ोसी के मकान से अपन अपने आप को राजा या अपने आप को भिखारी मान सकते हैं। अपने मकान के पास में झोपड़ी हो तो कोई ये मानने लग जा, अरे अपन तो बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए। और पड़ोस में कोई बहुत बड़ा महल बन जाए और ये मिठाई बटवाने लग जाए कि अपन तो बहुत पैसे वाले हो गए, कि काहे से कि महल है पास में। तो ऐसे ये सब तो अपने पास में है ना, ये अपने में कहाँ गए बताओ।
ये जो भी धनादि संयोग है सब अपने संयोग रूप में है। ये आत्मा में इसने कहाँ प्रवेश किया? किसी की आत्मा में घुस गया कि कोई सोने की ईंट आत्मा में घुस गई हो, चांदी घुस गई हो, रत्न घुस गए हो, दिखेगा कभी? कभी कोई आत्मा मर गया हो तो साथ में सोना चांदी हीरा भी जा रहा हो उसके साथ? नहीं जाएगा अगले भाव में साथ, उसके साथ में उसका संयोग है मात्र, वो उस रूप नहीं है। तो ये अपना जो नाप करता है धन से और अपना धन से नाप करके अपने को रंग राजा मानता है, ये दोनों भूल है। क्योंकि अपना नाप अपने आत्मिक गुणों से किया जाता है, धन से अपना नाप किया ही नहीं जा सकता। जो अपना नाप धन से करके अपने को राजा रंग मानता है वो घोर मिथ्या दृष्टि है। मैं बहुत सेठ ही जाती, कम नहीं चढ़ती सेठ ही जरा से, सबसे खतरनाक रोग है ये। चढ़ जाए किसी को बस तो वो सोचता सब पैसे से किसको नहीं खरीद सकता मैं, सब मेरे से नीचे निकाला जेब, ले तू इतने ले, तू इतने ले, तू इतने ले, तू इतने। दिमाग ही दौड़ता रहता है और अपने आप को शहंशाह, 3 लोक का राजा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अपने आप को उसके निमित्त से मानता है कि मैं अब बड़ा हो गया। पहले तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं छोड़ा तो मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी को तो कुछ अक्ल थी नहीं, क्या क्या छोड़ के गया वो मेरे लिए, एक टूटा फूटा मकान, ये तो इसका काम हाल है सब जो भी। तो ये इससे जाना जाता है कि यह है मिथ्या दृष्टि। ये बात कुछ भी करे, बात तो क्या है, ये करना सीख गया है, लेकिन यदि अपने आप को राजांक मानता है तो ये मिथ्या दृष्टि है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं सुखी दुखी में रंग रहा, और मेरे धन, मेरे घर, मेरे गोधन और मेरे प्रभाव, ये मेरे चारों चीज़ें। धन भी मेरा है, घर भी मेरा, मेरे धन ग्रह मकान से अपना नाप करता है, कितने खंबे लगे, जितने खंबे लगे उतना बड़ा, जितने कमरे उतना बड़ा, जितने बाथरूम ले, क्या क्या से अपना नाप नहीं करता जी, साफ सफाई कर करके मैंने ये चैतन्य जीव जो है देह में तो मूर्छित हो, वहाँ तक तो समझ में आया क्योंकि देह का एक क्षेत्राव का संबंध है, लेकिन ये तो देह से भी जो बिल्कुल न्यारा है, ऐसे रुपये पैसे में भी इतनी अपनापन करके मूर्छित हो रहा है कि ये बिल्कुल ये मान रहा है कि उससे ही मेरा संबंध है, वही उसी से मैं बड़ा हूँ और उसी से मैं छोटा हूँ। तू तो जो है सो ही है। जिस दिन तू कुछ नहीं था, तेरे पास कुछ नहीं था, तब भी वो चैतन्य आत्मा वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। अरे अपन इतना कहते हैं जो निगोद में सो ही मुझ में, जब निगोद और सिद्धालय में कोई अंतर नहीं है तो तुम अभी छोटी छोटी चीज़ों में अंतर करना, अंतर को मेटना का सीखे हो। अभी तो तुम एरिए से, मकान से, आदमी के कपड़े से, उससे आदमी में भेद विज्ञान कर रहे हो। तुम सिद्धों में और निगोदियाओं में एक पने की मान्यता कब करोगे? आचार्य तो कह रहे हैं कि उन दोनों की आत्मा को एक समान देखो, और ये तो अभी इस कमरे में रह रहा है, ये इस मकान में रहता है और ये इस मकान में रहता है, और वहीं भेद विज्ञान कर दिया है। सबको एक समान देखने की बुद्धि कहाँ उत्पन्न हुई है? धर्म सिखाता है सबको एक समान आत्मा देखने की बात, और ये अपनी अकल ज़्यादा लगाता है। ये तो हर जगह अपने क्राइटेरिया बनाता है, फलाना आदमी से ज़्यादा से अपन संबंध नहीं करेंगे, इस एरिया का होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए। किसी को शादी करनी होती ना तो शादी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट देखो,